हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे और मैं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हूँ। तो जी देखिए, हम पहुँच चुके हैं देहरादून से मऊ अपने रूम पे। और जैसे ही हम रूम पे पहुँचे, बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश थे। बट जो रूम की हालत थी वो तो सही थी, बट कुछ कुछ एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रखे थे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि हम लोग अभी कपड़े वॉश कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम कहीं भी सफ़र से आते हैं तो सबसे ज़्यादा मतलब कपड़े अजीब से हुए रहते हैं। तो मैंने सबसे पहले वॉशिंग पॉइंट में गई, और वॉशिंग पॉइंट में चूहों ने जो आतंक मचा रखा था वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने अपना पूरा वॉशिंग पॉइंट साफ़ किया, देन उसके बाद अपनी वॉशिंग मशीन को साफ़ किया। एंड जो मेरा शू रैक था ना, वो मैंने रूम के अंदर रखा हुआ था, बट मैंने उसको कवर नहीं किया था। तो इस वजह से क्या हुआ कि सारे के सारे धूल शूज़ में चले गई। तो जितने भी शू रैक में जो शूज़ थे वो सारे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और फटाफट मैं मशीन की सहायता से उसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो होता यही है कि हम अगर चाहें तो अपने घर को काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा रख सकते हैं, चाहे घर हमारा हो या किराए का हो या फिर अपना हो। तो इसी वजह से हमें ना हमेशा मंथली या 2 मंथ में एक बार तो अपने घर की क्लीनिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली डीप क्लीनिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि घर मेंटेन रहेगा तो अच्छा भी लगेगा। और यहाँ पे देखिए, मेरे जितने भी जो चप्पल एंड जितने भी शूज़ थे वो सब के सब मैंने अच्छे से ब्रश की सहायता से स्क्रब कर लिया है, और अभी मैं अच्छे से इसको वॉश कर लूँगी। तो उसके जैसे ही मैंने इसको वॉश किया, देन उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको सुखा भी लेती हूँ मशीन में ही, क्योंकि अभी ना इसको सूखने में टाइम लगेंगे और मुझे बहुत सारे कपड़े वॉश करने। अभी तो सिर्फ चप्पलों और शूज़ों की बारी है, बाकी कपड़े काफ़ी ज़्यादा हैं जो मुझे वॉश करने हैं। तो फटाफट से देखिए, मैंने जितना भी हो सकता था, मैंने जितने भी इसमें आते चप्पल, तो मैंने सारे के सारे सैंडल्स उनमें डाल लिया था, और हल्का सा मतलब खाली 2 सेकंड के लिए मैंने मशीन चालू कर ली। जिससे क्या होगा कि जितना भी जो इसमें पानी है वो बाहर निकल जाएगा, और जो हमारे शूज़ है काफ़ी जल्दी सूख जाएंगे। सैंडल का तो क्या होता है, वो तो सूख ही जाते हैं, बट शूज़ को सूखने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए, जो 2-3 पेयर शूज़ के बचे हुए हैं उनको मैं साइड रख लूँगी। दोबारा जब मैं मशीन चलाऊँगी तो फिर मैं उसको अच्छे से सुखा लूँगी। तो कुछ-कुछ ये ऐसे काम होते हैं जो हमारी ना डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कभी-कभी क्या होता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, उस टाइम पे हमें शूज़ धोना एंड सुखाना है। तो उस टाइम पे ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि आप मशीन में फटाफट से सुखा लें, ताकि आपके शूज़ घंटे 2 घंटे में आसानी से सूख जाएँ। बट कपड़े तो वॉश कर लिए थे, पर जैसे ही मैं बालकनी में गई तो बालकनी की हालत भी उतनी ही बुरी हो रखी थी जितनी बुरी मेरे वॉशिंग पॉइंट की हालत हो रखी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं अपनी बालकनी को साफ़ कर लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा मतलब गंदा ना उसमें जो मेरे जो दरवाजे हैं ना, डोर, वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रखे थे। क्योंकि क्या होता है ना कि 2 महीना से अगर रूम खुला ना हो और रूम में काफ़ी ज़्यादा धूल धक्कड़ हो, तो वो सारी की सारी इकट्ठी हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा पहले तो मैंने अपने जो डोर है उसको अच्छे से क्लीन किया था, क्योंकि अगर मैं ना ये हैंड ब्रश की सहायता से स्क्रब कर रही हूँ ना, तो पूरा का पूरी मतलब गंदगी, धूल नीचे टाइल्स में जा रही थी बालकनी के, इतनी गंदी लग रही थी, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने डोर पहले अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, देन उसके बाद जाके मैं बालकनी को क्लीन कर लूँगी, जिसमें मैं कपड़े भी अच्छे से डाल सकती हूँ, और जो मेरे शूज़ हैं वो भी बहुत जल्दी से सूख जाएंगे। क्योंकि जैसे ही धूप आएगी तो नॉर्मली कपड़े काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं, आजकल समर का टाइम है। तो डोर मैंने पूरा क्लीन कर लिया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ-कुछ जगह जैसे लाइक ये मैं यहाँ पे कूलर रखती हूँ, तो अभी तो हमने कूलर यूज़ नहीं कर रखा, क्योंकि उतनी गर्मी नहीं हो रही है। बट अगर 2-4 दिन ऐसी गर्मी रही तो शायद फिर हमें कूलर लाना पड़ेगा। कूलर हमने अपने गैरेज में रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, मेरी सारा ये क्लीन हो चुका है। अब इस साइड मैं आ चुकी हूँ, और इस साइड का सब कुछ यहाँ पे टाइल्स वगैरह मैं क्लीन कर लूँगी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा टाइल्स में कितनी ज़्यादा गंदगी हो रही है, और कितनी टाइल्स ब्लैक ब्लैक सी हो रही है। तो क्या है ना कि जैसे हम लोग कभी कहीं सफ़र में जाते हैं, वो बहुत दिनों बाद आते हैं ना, तो हम लोग जहाँ पे कपड़े डालते हैं, स्पेशली जो रस्सी होती है, या आप कह सकते हैं कि कपड़ों को जहाँ पे हम हैंग करते हैं, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूल बैठ जाती है। तो उसको भी हमेशा हमें साफ़ करना चाहिए, ताकि कपड़ों में धूल ना लगे। एंड देखिए, यहाँ पे मेरे पास ये जो छोटा सा वाइपर है, देन उसके बाद स्क्रबर है एंड हैंड ब्रश है। ये सब लेके मैं बालकनी में आई थी, बालकनी को क्लीन करने के लिए, ताकि बालकनी अच्छे से क्लीन हो जाए और मेरा काम भी बन जाए। तो यहाँ पे देखिए, मेरी बालकनी हो चुकी है क्लीन। और पता है, इस टाइम पे बच्चे गए थे
शावर लेने के लिए, सिरोल जी अपने काम पे लगे हुए थे, क्योंकि दोनों के मिलजुल के काम करने से काम काफ़ी जल्दी ख़त्म होता, वरना काम को ख़त्म होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। तो मैंने बोला कि हम दोनों अलग अलग काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी शूज़ थे, देखिए मैंने उसको वेल ऑर्गेनाइज धूप में डाल दिया है। जब भी वो सूख जाएंगे 1-2 घंटे में, मैं इनको उठा लूँगी। और उसके बाद आ चुके हैं हम अपने रूम पे, और यहाँ पे देखिए हमने सारे के सारे जो हमारे कपड़े हैं उनको अच्छे से निकाल लिए, क्योंकि इसमें कुछ कपड़े ऐसे थे कि जो हमारे न्यू कपड़े से हमने अभी तक यूज़ नहीं कर रखे थे, और कुछ कपड़े ऐसे थे कि जो कपड़ों को हमने वॉश करना था। तो हमने सारे कपड़ों को ना अलग अलग साइड से कर लिया, तो कुछ कपड़े हमने अलग रख लिए और कुछ कपड़े अलग रख लिए। बाकी जो अलमीरा थी ना, इस अलमीरा में मैंने कंटेनर रखे हुए थे, वो थे दाल के या चीनी का या चाय पत्ती का, आप किसी का भी कंटेनर रख ले, वो रखे हुए थे। क्योंकि जो किचन है ना, उस साइड पे ना जो हमारा वहाँ का कबर्ड है, वहाँ पे सीलन आती है, तो मैंने इसको इस वाली जो अलमीरा है वहाँ पे रखे हुए थे। तो इन कंटेनर को भी सारे मैं निकाल लूँगी, क्योंकि बहुत सारा सामान जो हमारा था ना, वो बच्चों के मतलब मंचिंग का सामान था। तो मैंने सोचा कि उनको अलमीरा में रख लेती हूँ, बच्चों का जब मर्जी आएगी तब वो कर खा लेंगे कुछ ना कुछ। और स्पेशली वेदा ने भी भेजा हुआ था इन लोगों के लिए, तो वो भी मैंने सब अलमीरा में ही रख लिए। बाकी जितने भी कपड़े थे मैं उनको वेल ऑर्गेनाइज कर रही थी, और सिरोला जी मेरी हेल्प कर रहे थे। देन देखिए कपड़े सारे के सारे मैंने रख लिए थे, एंड हमें सफ़र में जाना था। हमने 2-4 बैग निकाले हुए थे, उन जो बैग में जो विंटर के कपड़े थे उनको हमने अपने बेड के अंदर ऐसे ही रख लिया था। बट काफ़ी दिन से वो रखे हुए थे, तो मैंने बोला क्यों ना इनको भी आज ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, और इस बैग को अच्छे से बंद करके रख लेंगे, ताकि कपड़े बिल्कुल भी गंदे ना हो। तो मैं बेड में हमेशा कपड़े ऐसे ही रखती हूँ, जो मेरा बैग है उसमें रख लेती हूँ। देन देखिए नीचे मेरा एक बैग और था, उस बैग को ना मुझे वॉश करना था, क्योंकि ये बैग मैं ले गई थी देहरादून। तो सफ़र में तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी लग जाती है बैगों में। तो मैं फटाफट से गई अपने वॉशरूम, और फटाफट से मैंने देखिए इसको अच्छे से हैंड अपने हाथ से ही वॉश कर लिया, क्योंकि ना इतने बड़े बैग को अगर हम वॉशिंग मशीन में डालें तो वो क्लीन नहीं हो पाती अच्छे से, और ना वॉशिंग मशीन अच्छे से चल भी नहीं पाती। तो फिर मैंने देखिए इसको अपने हाथ से फटाफट से वॉश कर लिया था, और उसके बाद इसको मैं अच्छे से हैंग कर लूँगी, ताकि हैंग करने के बाद यहीं पे इसका पानी निकलता रहे, और जब मैं बाद में जाऊँ तो ये अच्छे से सूख जाए। और अब चलते हैं सीधे किचन की ओर। तो किचन तो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रखा था, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो किचन की बहुत बुरे हाल हो रखे थे। मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लग रहा था, जब मैं आई मैंने कहा वाह ये तो बहुत अच्छा साफ़ हो रखा है। बट क्या होता है ना कि जब हम सामान को निकालते हैं और वहाँ से कुछ सामान हम लेके आते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, किचन किचन बहुत ज़्यादा मैसी जैसा दिखाई देता है। तो आधा काम करने के बाद सिराजी ने बोला कि सबसे पहले बेड लगा लेते हैं, क्योंकि बैल्कनी हमने साफ़ कर ली थी। और बेड का क्या था कि बच्चों को ना नींद आ रही थी, अथर्व को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो हमने बोला क्यों ना बेड लगा लेते हैं। तो आज ना मैंने बेड में जो हमारा ब्लैंकेट है वो नहीं बिछाया, क्योंकि जो ब्लैंकेट है ना उससे थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो मैंने बोला कि नहीं ब्लैंकेट नहीं बिछाते, आज नॉर्मली बेड शीट ही बिछाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने बेड शीट बिछा दी है, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे पिलो को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। देन आप देखिए मेरे किचन की हालत जो मैं आपको बता रही थी, मैं बेड लगा के आई और अथर्व को सुला के आई। देन उसके बाद फिर मैं अगेन किचन में आई, तो अथर्व पीछे पीछे मेरे साथ फिर किचन में आ गया था। एक्चुअली में क्या था ना, उसको नींद नहीं आ रही थी, वो सिर्फ बहाने कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए किचन के बहुत बुरे हाल हैं, सारा का सारा सामान ऑर्गेनाइज़ करना है, और लगभग मुझे ना दिन के 2 बज चुके थे इस सामान को ऑर्गेनाइज़ करने में। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ ना किचन और बेड को ही आज ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, क्योंकि किचन में हमें लंच या डिनर बनाना पड़ता है, और बेड में हमें रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ना रात को भी हम लोग बहुत कम सोए थे, बच्चे कभी कुछ, और बच्चे ना दिन में सो गए थे, तो इस वजह से वो रात को नहीं सोए। तो थोड़ी बहुत सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से बच्चों को नींद भी आ रही थी, और हम भी काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। तो बहुत सारे काम थे, मैं सारे के सारे बर्तन वॉश करके रख के गई थी, और उनको मुझे अच्छे से निकालना था। बट एक बात है, जब भी हम कहीं जाते हैं, अगर हम बर्तनों को वॉश करके किसी पॉली बैग में डाल के जाए ना, तो बर्तन एज इट इज़ वैसे ही रहते हैं जैसे हम छोड़ के गए थे। उसमें कुछ भी ज़्यादा मतलब गंदगी नहीं होती है, ना कोई धूल धक्कर लगता है। तो ये फ़ॉर्मूला बहुत अच्छा है, अगर आप कभी भी सफ़र करते हैं और आपको अपने किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है या किचन को अच्छे से रखना है, तो आप सारे के सारे बर्तन अच्छे से रख के जाइए, जिससे क्या होगा कि आपको किचन को क्लीन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और बहुत आसानी से ही आपका किचन क्लीन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं नीचे के जितने भी डब्बे थे, लगभग लगभग मैंने उन सबको रख लिया था। बट क्या हुआ ना, हमारी जो घर की मसूर की दाल थी वो थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी, उसमें बहुत सारे कीड़े जैसे आ गए थे। तो मैंने उसको
मैंने गाय के दाले के लिए रख दिया। मैंने कहा गाय को जो अंकल जी हमारा दूध लेके आते हैं मैं उनको दे दूँगी। देन जितने भी मैं सामान लाई थी मैंने उसको वेल ऑर्गेनाइज़ किया और आप देख सकते हैं ये है हमारा किचन जो ऑर्गेनाइज़ हो चुका है और हमारा बेड भी अच्छे से लग चुका है। हाय, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हूँ। तो जी मैं पहुँच चुकी थी आज मॉर्निंग में देहरादून से इंदौर एंड 7 बजे तक हम अपने रूम में पहुँच चुके थे। एंड मैंने आपको दिखाया भी था कि जब हमने रूम पे एंट्री करी हमारा रूम काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो रखा था। तो मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं उन लोगों ने रूम अच्छे से साफ़ कर रखा था, क्लीन कर रखा था। बट फिर भी क्या होता है कि जब हम वहाँ से आते हैं तो बहुत सारा सामान होता है हमारे पास और पूरा रूम बिखर जाता है। एंड कुछ बहुत धूल धक्कड़ हो रखी थी दरवाज़ों में, तो बैल्कनी में उसको क्लीन करना था। तो मैंने स्टार्ट किया बैल्कनी से, क्योंकि मुझे जितने भी कपड़े मैंने धोए थे वो सारे मुझे बैल्कनी में ही सुखाने थे। देन उसके बाद मैंने दूसरे नंबर पे जो मेरा बेड है उसको रेडी किया, क्योंकि अथर्व भी थक चुका था और वो सोता। और जो लास्ट काम था वो था हमारा किचन। तो किचन को ना ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, लगभग 2-3 घंटे लग गए थे, क्योंकि ना जिस तरीके से मैंने सारे जो बर्तन थे और सारे जो किचन के कंटेनर थे उनको रखा हुआ था ना, उसको निकालना फिर दोबारा रीसेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। देन खाना तो मेरी पड़ोसी ने बनाया था, हमने वही खाया खाना। और अभी लगभग बज चुके हैं रात के 11 और अभी जाके हमारा थोड़ा बहुत काम ख़त्म हो रखा है। बट थोड़ा सा काम और बचा है, वो है कपड़ों को फोल्ड करके रखना है। वो अब कल ही हो सकता है क्योंकि सब थक चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अथर्व सो चुका है, आदि सोने के लिए तैयार है और शिवाजी भी अपने काम पे लगे हुए हैं, क्योंकि ना जो कपड़ों का बैग था वो बाहर पे था, तो शिवाजी भी कपड़ों का बैग लेके आए थे और अथर्व को नींद आ गई है। और देखिए इसने हाथ में ना वॉच पकड़ रखी है। आदि यहाँ पे बैठा हुआ है, आदि अभी अब सोएगा, क्योंकि आदि जब तक मम्मा नहीं सोती आदि भी नहीं सोता है। तो आज का जो ये ब्लॉग था काफ़ी ज़्यादा हेडेक वाला था, क्योंकि आज सुबह से ही हम काम करने में लगे थे। और होता भी है ना कि 1-1.5 महीने बाद अपना घर छोड़ के जब हम गए होते हैं और उसके बाद घर के जो हाल होते हैं बहुत बुरे होते हैं। तो दिन भर काम करने के बाद अभी तो इतनी थकान लग गई ना, मतलब आज ना मेरी कमर में भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। और फिर मैंने थोड़ा बहुत जब मैंने शिवाजी को बोला कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है, तो मुझसे बोलते कि अगर इंसान रेगुलर काम करे, रेगुलर एक्सरसाइज करे तो नहीं होता है, बट कभी कभी करने से हो जाता है। तो अब मैं सोची थोड़ी देर करती हूँ रेस्ट, क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुकी है और सुबह मॉर्निंग में आराम से उठेंगे। तो अपना आज का ब्लॉग में यही पेंड करती हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।